हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपडेटेड पॉइंट में मैं राहुल सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो ज्योग्राफी की पहली क्लास हुई थी, भारत की अवस्थिति तथा विस्तार, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो है कि मैपिंग करवाएंगे आपको। भारत के राज्यों से आपको परिचय करवाएंगे, या भारत का परिचय कह लीजिए। तो इसमें जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कैसे कहाँ पर हैं, क्या अवस्थिति है, तो उनके बारे में शुरू करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, यह जैसे आपका भारत जो है चतुष्कोणीय आकार है, मतलब यह चारों दिशाओं में फैला हुआ है। नॉर्थ में और साउथ में, वेस्ट में और ईस्ट में, चारों दिशाओं में फैला हुआ है। तो सबसे उत्तरी जो में है, जो यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। देख रहे हैं आपको, लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है। 2019 के बाद जो है यह दोनों 2019 में अलग हो गए हैं और इनको जो है कि यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। यूनियन टेरिटरी, जो आपको कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्योंकि पहले यह राज्य था जम्मू कश्मीर, लेकिन इसको जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो जो है यूटी में बांट दिया गया है और 2019 में। और यहाँ पर जो है कि 2019 में इसको जब बांटा गया, तो इसको इसमें जो है कि यह यहाँ से लेकर के यह जो क्षेत्र है आपका, ये देख रहे हैं, यह पाकिस्तान के पास से, तो लद्दाख का जो है क्षेत्र आपको बड़ा कर दिया गया और जम्मू कश्मीर छोटा है। और यह जो है कि यूटी है। इसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश आता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाद जो है हिमाचल प्रदेश राज्य आता है। तो क्वेश्चन यह आएगा कि भारत की सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो आपका हिमाचल प्रदेश होगा। लेकिन कुछ लोगों के मन में संदेह होगा कि ऊपर तो लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है, तो आप क्यों हिमाचल प्रदेश बता रहे हैं। तो इसमें देखिए हिमाचल प्रदेश, कारण यह है कि राज्य पूछा गया है कि सबसे उत्तरी राज्य अगर पूछा जाएगा तो आपका क्या होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। अगर यूटी पूछा जाएगा तो लद्दाख होगा, लेकिन आपका यह पूछा जाएगा, राज्य पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है। अब देखिए लद्दाख जम्मू कश्मीर से सीमा लगा रहा है हिमाचल प्रदेश। इधर देखिए पंजाब जो है आपका सीमा लगा रहा है या जम्मू कश्मीर से और हिमाचल प्रदेश से। इसके बाद देखिए पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर देखिए यह जो है हरियाणा है और हरियाणा के बाद यह बगल में जो है पंजाब है। यह दोनों पहले एक में था दोस्तों, यह दोनों एक में था, लेकिन इसे 1966 में 1966 में इसे जो है अलग करके दो स्टेट बना दिया गया। पंजाब को और हरियाणा को अलग कर दिया गया और इन दोनों की एक संयुक्त राजधानी बनी। क्या बनी? चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपको यहाँ पर जो है कि चंडीगढ़ इन दोनों की संयुक्त राजधानी, हरियाणा की भी है और पंजाब की भी है। यहाँ पर देख रहे होंगे जो सीमा है हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर है, तो चंडीगढ़ यहाँ की। दोस्तों एक चीज यह है कि आप देखिए, हम आपको यहाँ पर दिखाने का तो प्रयास करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो छोटे छोटे दिखाई देंगे, तो आप क्या है ना कि एटलस खोल करके रखिए सामने, क्योंकि एटलस बहुत जरूरी है। आपके पास अगर एटलस है, कोई भी एटलस हो, तो खोल करके रख सकते हैं। नहीं है तो आप देखिए एक स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एटलस आता है, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट, उसको ले सकते हैं। या तो आप जो है कि ब्लैक स्वान की एक आती है एटलस, बहुत अच्छी आती है। इन दोनों में से कोई प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस पर आप एटलस है तो एटलस देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश के बाद जो है आपका उत्तराखंड आता है। यह उत्तराखंड है और उत्तराखंड जो है आपका किससे अलग हुआ है। उत्तराखंड जो है सन 2000 में यह उत्तराखंड यूपी से अलग होकर के बना है। यूपी से यह अलग होकर के बना है। यूपी देख रहे हैं, यह यूपी है और यूपी से जो है अलग होकर के उत्तराखंड बना है। अब देखिए यह सन 2000 में बना है। इसके बाद जो है आपका पड़ता है यहाँ पर राजस्थान। राजस्थान है यह जो है कि आप देख रहे हैं राजस्थान है और सबसे पश्चिम में स्थित है। तो पश्चिम में इसके बाद जो है कि गुजरात है, लेकिन गुजरात की तट सीमा जो है ज़्यादा बड़ी है। और राजस्थान जो है आपका, यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है। और राजस्थान की जो राजधानी है आपका जयपुर है।
जयपुर देखिए यहाँ पर है, पड़ता है, और राजस्थान की ये राजधानी है। और इसके बाद देखिए आपका आता है गुजरात। गुजरात है, गुजरात में यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यह गुजरात है। यहाँ पर जो है यह कच्छ का रण है, कच्छ का रण है। यहीं पर जो है लूनी नदी आप क्या आकर के यहाँ से अरावली पर्वत है राजस्थान में, यहाँ से लूनी नदी बहते हुए आती है और एक कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। और यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है, अभी 2019 के पीसीएस से पूछा गया था कि कौन सा ऐसी नदी है जिसका ऊपरी भाग जो है कि मीठे पानी का है और निचला भाग जो है आपका वो खारे पानी का है। तो इसमें खारे पानी का जो है आपका लूनी नदी है। लूनी नदी पड़ता है, अरावली के पास से निकलती है और यह कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर देखिए कच्छ की खाड़ी है, कच्छ के रण के बाद आपका कच्छ की खाड़ी है, और यहीं पर कांडला एक पोर्ट है, पोर्ट है, ज्वारी पोर्ट है आपका, मतलब बंदरगाह है गुजरात का, कांडला। इसके बाद देखिए यहाँ पर है खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी है। और खंभात की खाड़ी में जो है आपका दो नदियां आकर के गिरती हैं, दो नदियां का, हालांकि इसको तो हम बाद में बताएंगे ही, लेकिन थोड़ा सा चर्चा यहाँ पर कर दे रहे हैं क्योंकि जो है कि खंभात की खाड़ी का पहचान कराने के लिए दो नदियां आकर के यहाँ पर गिरती हैं। एक है आपका नर्मदा नदी और एक है आपका जो है तापी नदी। तापी नदी आपका सूरत के पास गिरती है जो हजीरा के पास है, और नर्मदा नदी जो है भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात बनाते हुए यहाँ पर खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। और ये दोनों नदियाँ जो है कि उत्तर की नदियाँ हैं, लेकिन इसे जो है उत्तर की नदियाँ दो ही ऐसी नदियाँ अपवाद के स्वरूप हैं, सभी का जो है कि गिरने का स्थान बंगाल की खाड़ी में है, मतलब यह मुहाना बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। लेकिन नर्मदा और तापी दो नदियाँ ऐसी हैं जो खंभात की खाड़ी में या अरब सागर में मुहाना बनाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश देखिए सबसे बड़ा लैंडलॉक है, इसे लैंडलॉक या हिंदी में इसे कहा जाता है भूमध्य। भूमध्य मतलब इसकी कोई जो है कि सीमा जो है बाहर नहीं मिली है, मतलब यह चारों तरफ से राज्यों से घिरा हुआ है, चारों तरफ से राज्यों से घिरा हुआ है। इसके बाद आपका आता है यह छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आप यह देख रहे हैं छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ जो है आपका मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। 26वां स्टेट के रूप में छत्तीसगढ़ जो है आपका अलग हुआ है, और यह भी सन 2000 में बना है, सन 2000 में। तो अब देखिए आपको दो स्टेट मिल गए हैं कि सन 2000 में निर्माण हुआ है। एक उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है। देखिए आपको हम पॉलिटी भी साथ में लेकर चल रहे हैं, पॉलिटी के जो ये राजनीतिक में आपको आता है हर एग्जाम में कि कौन सा राज्य कब गठित हुआ। अभी आपको बताएं 1966 में पंजाब और हरियाणा बना, और उसके बाद जो है सन 2000 में उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी आप कहाँ है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ क्वेश्चन अभी आपको बाद में पुटअप करेंगे तो उसका जो आंसर आपको देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना है, मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना है। अब यहाँ पर बगल में चलते हैं उत्तर प्रदेश के। देखिए उत्तर प्रदेश के बगल में हम चलेंगे तो ये बिहार पड़ेगा, बिहार पड़ेगा। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, बहुत महान महान राजा हुए हैं यहाँ पर। और बिहार में यह है पटना, इसकी राजधानी है। बिहार की राजधानी पटना है, जो पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती थी। और बिहार से एक स्टेट अलग हुआ है झारखंड। यह झारखंड बिहार से अलग हुआ है, और यह भी सन 2000 में अलग हुआ है। तो आपको देखिए 3 स्टेट ऐसे मिल गए जो सन 2000 में अलग हुए हैं। पहले 26वां स्टेट के रूप में बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और राजस्थान की राजधानी जयपुर। उत्तराखंड की राजधानी आपका तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है दोस्तों। और अब देखिए 2000 में आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, बिहार झारखंड से, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है यह पश्चिम बंगाल है।
पहले पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा इलाका था, लेकिन अंग्रेजों ने इसको बहुत ही बांट दिया, बहुत ही बुरी तरीके से, क्योंकि बिहार जो है पश्चिम बंगाल का हिस्सा था, झारखंड भी जो है इसी का हिस्सा था। जब झारखंड बिहार में एक ही था तो ये भी पश्चिम बंगाल में था। उड़ीसा भी इसी में आता था, जो वर्तमान में बांग्लादेश है यह भी इसी में आता था। असम है, ये जो है सब आपके पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में आते थे। ठीक है दोस्तों, इनको जो है कि अंग्रेजों द्वारा बांट दिया गया था। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक छोटा सा स्टेट है आपका सिक्किम। सिक्किम को जो है दोस्तों इसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। यह कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कौन सा स्टेट है जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। तो चिकन नेक के नाम से किसे जाना जाता है? सिक्किम को। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक है, अब देखिए सिक्किम जो है 3 तरफ से घिरा हुआ है उससे देशों से। नेपाल से इधर से घिरा हुआ है, भूटान से घिरा हुआ है, और ऊपर से देखिए तिब्बत चीन से घिरा हुआ है। या तिब्बत का लीजिए या चीन का लीजिए, क्योंकि तिब्बत चाइना का ही हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं उड़ीसा पर। देखिए उड़ीसा जो है आपका यहाँ पर जो है कि एक जो है झील स्थित है, चिल्का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील यहीं पर है, चिल्का झील। उसके बाद जो है कि देख रहे हैं आपका आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश आपका पड़ता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक ही में थे, लेकिन 2014 में इसे अलग कर दिया गया। तेलंगाना को अलग स्टेट बना दिया गया और आंध्र प्रदेश को अलग बना दिया गया। इसके बाद जो है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु है। तमिलनाडु की जो है कि आपका तमिलनाडु के बगल में देख रहे हैं केरल है। ठीक है, और इसके बाद जो है कि आप देख रहे हैं कर्नाटक है। और देखिए दोस्तों तमिलनाडु के नीचे एक देश है श्रीलंका, भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका। यहाँ पर जो है कि यह किस जल संधि के द्वारा अलग होता है? पाक जल संधि के द्वारा यह अलग होता है, या पाक स्ट्रेट इसे कहा जाता है। तो यह जो है कि कई बार कंफ्यूजन में हो जाती है कि पाक स्टेट कहाँ पर है, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पाकिस्तान को चुन लेते हैं, तो गलत है। पाक जल संधि किसको किसको अलग करती है? भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, और किसको किसको जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी को वेस्ट बंगाल की खाड़ी से अलग, वेस्ट बंगाल को जोड़ती है। और यहाँ पर देखिए खंबात की खाड़ी है और अरब सागर है। ठीक है, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। अब इसके बाद देखिए आपका तमिलनाडु के बाद केरल होगा। केरल की जो है राजधानी आपका कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, और इसके बाद कर्नाटक है। कर्नाटक के पास देखिए उसके ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो ये गोवा है। गोवा जो है इसका गोवा है, और गोवा की जो है कि यह एक बंदरगाह है मार्मुगाओ, यह बंदरगाह है, यहीं पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद जो है कि आपका महाराष्ट्र पड़ता है और महाराष्ट्र का एक शहर है मुंबई जो है वह द्वीपों पर बसा हुआ शहर है, या आप 7 टापुओं पर। ऐसे पूछा जाता है प्रश्न कि भारत का कौन सा स्टेट है जो 7 टापुओं पर बसा है, तो आपका मुंबई है। ठीक है, या सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है, या ऐसा प्रश्न आता है कि किस द्वीप पर बसा है मुंबई, तो सालसेट द्वीप पर बसा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका यहाँ तक हम कंप्लीट करवा दिए कि आपके कितने वो हैं। अब चलते हैं पूर्वोत्तर की तरफ। पूर्वोत्तर में आपको देखिए यहाँ पर जो है कि पूर्वोत्तर में कौन कौन से राज्य हैं आते हैं। अब देखिए सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर है। ठीक, उसके बाद है आपका असम आता है, और उसके बाद जो है कि पूर्व में जाएंगे तो नागालैंड है। नागालैंड के नीचे है आपका, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, और उसके बाद जो है मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और मणिपुर में ही एक जो है यहाँ पर झील है, मीठे पानी की झील कही जाती है पूर्वोत्तर की,
और उसे लोकटक के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर जो है संघाई हिरन पाए जाते हैं, जो फुंडी पर जो है कि डांसिंग हिरन जो है कि डांस करते हुए दिखाए जाते हैं। जब वो एक फुंडी से दूसरी फुंडी पर जाते हैं तो वह हिल जाता है, तो इसलिए जो है डांसिंग हिरन या संघाई हिरन कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके मणिपुर में पाए जाते हैं, झील के पास। ठीक है। और यहीं पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, केबू लामजाओ, विश्व का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसी झील में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मणिपुर के बाद आपका मिजोरम आता है। देखिए दोस्तों, ये केवल आपको अभी परिचय करा रहे हैं, इसके बाद जो है कि आपको हम जब पढ़ाएंगे फिजिकल, तब उसमें आपको कायदे से बताएंगे कि आपका कौन सा पर्वत कहाँ पर है, कौन सा जो है कि राष्ट्रीय उद्यान या कौन सा नदियाँ कहाँ पर है, सब बताएंगे। उसके बाद मिजोरम है। मिजोरम के बाद देखिए आपका त्रिपुरा है। त्रिपुरा के बाद देखिए यहाँ पर मेघालय है। ठीक है दोस्तों। और यह देखिए पूर्वोत्तर जो है, पूर्वोत्तर इलाका जो है, इसे क्या नाम से जाना जाता है, इसे सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। कि भारत के कौन से इलाके हैं सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, और यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे पूछा जाएगा कि सेवन सिस्टर में कौन सा ऐसा स्टेट है जो अपने सभी पड़ोसियों से बाउंड्री शेयर करता है। तो देखिए यहाँ पर कौन है ऐसा कि जो सबसे, अगर आपके पास एटलस होगा तो खोल करके देखने का प्रयास करिए, और नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश। और देखिए आप अगले क्लास से एटलस लेकर के आइएगा, क्योंकि और इसको जो है नोट करते जाइए। बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं जो एग्जाम में बहुत ही आते हैं, पीसीएस के हो गए, यहाँ तक कि यूपीएससी के भी एग्जाम का उठाकर देखेंगे घटना चक्र प्रीवियस ईयर का, तो आपको ये सब क्वेश्चन मिलेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद देखिए असम है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, यह जो है 7 स्टेट हैं। इसे सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और प्रश्न यह बनता है कि क्या सिक्किम भी सेवन सिस्टर का पार्ट है, तो नहीं, सेवन सिस्टर का पार्ट सिक्किम नहीं है। सिक्किम को चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए जो असम राज्य है, असम जो है अपने सभी पूर्वोत्तर के जितने भी स्टेट हैं सबसे देख रहे हैं सीमा बना रहा है। यहाँ पर देखिए ये अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पर जा रहा है, पासीघाट से होते हुए, फिर इसके बाद जो है कि नागालैंड से भी बना रहा है। नागालैंड के बाद देख रहे हैं यहाँ पर मणिपुर से भी बना रहा है। मणिपुर के बाद देख रहे हैं मिजोरम, मिजोरम के बाद देख रहे हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद जो है कि मेघालय, तो उसके दक्षिण में है। तो आपका यह पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा स्टेट है पूर्वोत्तर का या सेवन सिस्टर का, कौन सा ऐसा स्टेट है जो अपने सभी पड़ोसियों से सीमा साझा करता है, बाउंड्री शेयर करता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, असम हो जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा। देखिए 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और आपको हम 2800 राज्यों से रूबरू करा चुके हैं। अब इसके बाद जो है चलते हैं केंद्र शासित प्रदेशों पर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हाँ, एक चीज यह देखिएगा, यह त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा यह स्टेट है, यह पूर्वोत्तर का ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। यह बांग्लादेश है, इससे 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है ऐसा जो 3 ओर से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक, चलिए। और इसके बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में 0 डिग्री रेखा है। अब इसके बाद आपको हम ले चलते हैं यूनियन टेरिटरी से परिचय कराते हैं। 28 राज्यों के बारे में बता दिए, परिचय करा दिए, लेकिन अभी जो है कि आपका ये पूरा नहीं हुआ है। अभी तो केवल इस पर थोड़ा आपको एक झलक दिखा दी कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, कैसे है, इसके बारे में तो अभी डिटेल से चर्चा होगी। ठीक है, अब चलिए देखिए 8 यूटीज हैं। सबसे पहला यूटी आप ऊपर से ही गिनना चालू करिए। देखिए लद्दाख है, लद्दाख है और जम्मू कश्मीर। लद्दाख हो गया 1, जम्मू कश्मीर 2। उसके बाद देखिए आता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ आपका यह है। और इसके बाद जो है आपका आता है नई दिल्ली, नई दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी भी है। 4 नंबर हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद जो है आपका आता है एक, देखिए दादरा और नगर हवेली यहाँ पर है, और इसके बाद दमन एवं दीव है। इन दोनों को मिला दिया गया है। पहले ये अलग अलग थे, लेकिन 2020 में इन दोनों को मिला दिया गया, और मिलाने के बाद जो है इन दोनों को एक कर दिया गया।
तो ये 5वां नंबर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नीचे, तो देखिए एक लक्षद्वीप हो जाता है, और उसके बाद जो है एक इधर है अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप। अब एक जो है कि आपको आता है कौन सा, पांडिचेरी या पुद्दुचेरी कहते हैं, पहले उसका नाम पांडिचेरी था। तो पुद्दुचेरी जो है यह, इसके 4 जिले हैं, और 4 जिले हैं कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो देखिए माहे जो है आपका यहाँ केरल में स्थित है, और तमिलनाडु में आपका कौन सा स्थित है, एक पुद्दुचेरी है, और इसके बाद जो है आपका कराईकल यहाँ पर है, और इसके बाद जो है कि यहाँ पर यनम पड़ता है, मछलीपट्टनम और काकीनाडा के बीच में है यनम, यह भी पुद्दुचेरी का हिस्सा है। तो देखिए पुद्दुचेरी में कौन कौन से वो आते हैं, पुद्दुचेरी में 4 जिले आते हैं। चार जिले हैं। पहला आपका माहे, माहे कहाँ पर पड़ता है, केरल में। दूसरा आपका पड़ता है आपका यनम, यनम आपका कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद तीसरा और चौथा जो है आपका पड़ता है तमिलनाडु में, और तीसरा है आपका पुद्दुचेरी, और एक है कराईकल। यह दोनों स्टेट आपके पड़ते हैं कहाँ पर, तमिलनाडु को। TN लिख दिए हैं, आप इसको समझ जाइएगा, तमिलनाडु। तो पुद्दुचेरी के 4 जिले हैं, कितने राज्यों में हैं, कि 3 राज्यों में है। केरल में माहे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में यनम, और तमिलनाडु में पुद्दुचेरी और कराईकल। और यह देखिए पुद्दुचेरी का जो है, सॉरी दोस्तों, तमिलनाडु का यह जो इलाका है, यहाँ पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। जब मानसून लौटने लगता है तो यहाँ पर कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। तो लौटते हुए मानसून से कब वर्षा होती, कहाँ पर, तो यहाँ पर कोरोमंडल तट पर। और मानसून जब बनता है तो सबसे पहले कहाँ पर वर्षा होती है, तो मानसून जब दक्षिण पश्चिम से आता है तो सबसे पहले मालाबार पर। जब हम आपको जब पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा परिचय करा दे रहे हैं कि सबसे पहले मानसून मालाबार तट पर पहुंचता है, और लौटता है हुआ मानसून तो यहाँ पर पड़ता है कोरोमंडल तट पे। तो अगर आपको ठंडी के मौसम में जब देखते हैं कि बारिश होती है तो यह कोरोमंडल तट पर ही बारिश होती है, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और आपको 8 बताए थे केंद्र शासित प्रदेश, तो एक लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, 5वां जो है दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव, दोनों को मिला दिया गया है, और ये 5 हो गए। 5 के बाद एक लक्षद्वीप 6 हो गया, अंडमान आपका 7 हो गया, और उसके बाद पुद्दुचेरी 8 हो गया। तो यह रहे आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा द्वीप समूहों के बारे में भी देख लेते हैं। द्वीप समूह कहाँ कहाँ पर कौन सा स्थित है। तो देखिए अभी जो है कि आज हम परिचय ही करवा रहे हैं, कल से जो है कि आपको इसके बारे में बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे या अगले वीडियो में। तो देखिए अंडमान के जो है 4 पार्ट हैं। पहला जो है सबसे उत्तर में है उत्तर अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान, मध्य के बाद जो है कि आपका दक्षिण अंडमान है, दक्षिण अंडमान के बाद आपका लघु अंडमान है, या इसे जो है कि स्मॉल अंडमान भी कहा जाता है, लिटिल अंडमान। ठीक है, अब लिटिल अंडमान और जो है साउथ अंडमान के बीच में एक पासेज है, इसे किस नाम से जाना जाता है, यह बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पर देखिए डंकन पासेज है, या डंकन पासेज कह सकते हैं, या डंकन जलमार्ग कह सकते हैं। यह किसके बीच में है, यह बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि डंकन पासेज कहाँ पर किसके बीच में है, तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में पड़ता है। ठीक है दोस्तों,
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, और उत्तरी अंडमान जो है, उत्तरी अंडमान यह कोको द्वीप समूह, कोको चैनल द्वारा कोको द्वीप समूह से अलग होती है। ठीक है। और उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है। सैंडल पीक ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अंडमान की कौन सी है। और यहीं पर जो है कि आपका एक नारकोंडम ज्वालामुखी है, जो आप जो है मृत ज्वालामुखी कह सकते हैं। और एक बैरन ज्वालामुखी है जो मध्य अंडमान में स्थित है, लेकिन वहां पर जो है अभी भी उद्गार होते रहते हैं, इस वजह से उसको जो है कि अभी सक्रिय ज्वालामुखी में गिना जाता है। ठीक है। अब दोस्तों यह पूछा जाता है कि जो अंडमान की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वह किस मतलब कि किस अंडमान में स्थित है? तो आपका यह साउथ अंडमान में स्थित है। साउथ अंडमान देख रहे हैं, या तीसरा वाला अंडमान है साउथ अंडमान। सीरियल वाइज देखेंगे तो आपका साउथ अंडमान में यह पोर्ट ब्लेयर स्थित है। यह यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर। अगर आप मैप देखना सीख गए तो आपको जो है कि बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग आएगी। ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है कि लिटिल अंडमान के बाद आपको लघु अंडमान, सॉरी दोस्तों, लघु अंडमान और कार निकोबार, कार निकोबार के बीच में एक चैनल है। इस चैनल का क्या नाम है? 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। ठीक है। 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री नाम क्यों पड़ा? जो अक्षांश है, ठीक है, अक्षांश रेखा के नाम पर इसे 10 डिग्री चैनल पड़ा है। और किसके किसके बीच में है? कार निकोबार और लघु अंडमान के बीच में है। इसके बाद जो है कि आपका लिटिल निकोबार आता है, फिर उसके बाद जो है ग्रेट निकोबार आता है। और यही जो ग्रेट निकोबार एकदम लास्ट में पड़ता है, यहीं पर जो है इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट पड़ता है यहीं पर ग्रेट निकोबार में। ठीक है दोस्तों, ग्रेट निकोबार पड़ता है। और यह जो जब भी पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो आपका ग्रेट निकोबार में पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि अगर मुख्य भूमि से पूछेगा तो एक कन्याकुमारी पड़ेगा, जो केप कमोरिन अंतरिक्ष के पास है। ठीक। अब थोड़ा सा देख लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। अभी जो है इसके बाद जो है हम आपको डिटेल में चर्चा करेंगे कि अंडमान में कहाँ पर कैसे क्या है, सब कुछ बताएंगे। अब देखिए लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती द्वीप पर कावारत्ती है। और लक्षद्वीप का जो है कि सबसे दक्षिण में देखेंगे तो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल के ऊपर देखेंगे तो ये मिनिकॉय है। मिनिकॉय किससे अलग होता है? मालदीव से। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। और 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? तो देखिए मिनिकॉय और आपका लक्षद्वीप के बीच में यह 9 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री, 8, 9, 10, यह 3 चैनल जो है आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में। तो ये तो बहुत इनका जो है पसंदीदा क्वेश्चन रहता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए भारतीय उपमहाद्वीप, जो भारत को इसकी विशालता के कारण उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। और भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक सागर का नाम पड़ा है, जिसे आप हिंद महासागर, इसके जो है दक्षिण में देखेंगे हिंद महासागर इसके नाम पर पड़ा है। और इसका भारत का जो है कई नाम हैं, जैसे भारत को जो है कि पहले आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता था। और उसके बाद जो है कि राजा भरत के पुत्र भरत के नाम पर जो है भारत पड़ा है। और उसके बाद जो है कि इंडिया है और एक हिंदुस्तान है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 नाम पढ़ते हैं आपके, और हिंदुस्तान के नाम पर ही हिंद महासागर नाम पड़ा है। ठीक है। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा जो है कि 2 मिनट में हम आपको रिवाइज करा देते हैं, और उसके बाद जो है कि अगले क्लास में आपको हम इसके आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। चलिए देखिए 7 सिस्टर। अब यहाँ पर 7 सिस्टर में क्या कौन कौन से स्टेट आते हैं यह देख लीजिए। इसका आप नोट्स बनाइए कि 7 सिस्टर में कौन कौन से आते हैं, उसकी क्या क्या राजधानियाँ हैं, और कौन सा जो है कि स्टेट ऐसा है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, और कौन सा ऐसा स्टेट है 7 सिस्टर का जो अपने सभी पड़ोसियों के साथ
बाउंड्री शेयर करता है। इसके साथ ही चिकन नेक किस स्टेट को कहा जाता है, और इस कौन सा ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश और यह मेघालय, सॉरी दोस्तों, मेघालय जो है आपका, यहाँ पर जो है गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है शिलांग चोटी है, यह आपको हम जो है उसमें बताएंगे। और इसके बाद जो है बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना है, मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना है, बिहार से अलग होकर के झारखंड बना है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना बना है। और मुंबई जो है आपका किस द्वीप पर स्थित है, तो सालसेट द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर देखिए खंभात की खाड़ी है, यहाँ पर सूरत स्थित है जहाँ पर तापी नदी अपना मुहाना बनाती है। इसके बाद कच्छ की खाड़ी है, और यहाँ पर कच्छ का रण है जहाँ पर लूनी नदी विलीन हो जाती है। और यह राजस्थान है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है। और एक चीज़ देख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी जो है कि 3-4 बार एग्जाम में लगातार, अभी उत्तराखंड का PCS हुआ है 4-5 दिन पहले, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो या गुजरात जो है सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, तो ये गुजरात की है। सबसे लंबी तटरेखा, भारत का ऐसा स्टेट है जिसके सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की। उसके बाद जो है तटरेखा किसकी है, आंध्र प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, तो यह सब आपको हम आगे कल बता देंगे। और यहाँ पर जो है कि ताजमहल है, ताजमहल कहाँ पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और इसके बाद जो है शिमला जो है हिमाचल प्रदेश का है। यह अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और दुर्गा पूजा यहाँ पर कलकत्ता मनाई जाती है। यह सब इसके बाद जो है कि आपको हम चर्चा करेंगे। तो और इसका जो है नोट्स बना लीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, थोड़ा इसको बताइएगा कि जैसे बता दीजिए कि भारत के कौन सा जो द्वीप समूह है उनको एक करके कब उनको एक कर दिया गया, कब उनको मर्ज कर दिया गया। कौन से ऐसे 2 द्वीप समूह हैं जिसको 2020 में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो है कि आप बताएंगे कौन सा ऐसा द्वीप समूह है, सॉरी दोस्तों, कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो आपको मर्ज कर दिया गया है 2 केंद्र शासित प्रदेशों को। और उसके बाद एक क्वेश्चन दूसरा यह है कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो मतलब 2 स्टेट की राजधानी है। ठीक, और चंडीगढ़, पुद्दुचेरी जो है आपका कितने जिलों में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, यह आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।